अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं नौशेरवान और मैं मौजूद हूं सीनियर सहाफ़ी सईद चौधरी साहब के साथ। सर कैसे मिजाज हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। 24 जुलाई के पहले वीलॉग में खुशामदीद। चौधरी साहब, आपने कहा था कि अब आर्मी चीफ साहब टुक टुक नहीं करेंगे, खुल के क्रीज से निकल के छक्के मारेंगे। हाँ, छक्का मारा है उन्होंने, छक्का मारा है, बताते हैं देखते हैं क्या पेशरफ है, कौन सा छक्का मारा है। छक्का मारा है, ठीक है। और फिर अंपायर की कोई हो सकता है गड़बड़ हो, देखते हैं क्या होता है। फिर नवाज शरीफ साहब से लंदन में अफगान मुशीर बरे सलामती हमदुल्ला मुहिब की वफ्द के हमरा मुलाकात। बड़ा शोर मचा हुआ है कि पाकिस्तान को गालियां देने वाले से क्यों मुलाकात की मियां साहब ने। यस। फिर इमरान खान साहब ने आज़ाद कश्मीर में 2 रेफरेंडम करवाने का ऐलान कर दिया, उसके क्या असरात होंगे। और आर्मी चीफ साहब की बिलावल भुट्टो जरदारी से टेलीफोनिक रब्ता। उनके साहबजादे की शादी है तो उस पर उन्होंने इनवाइट किया उनको, ठीक है, बिलावल को। और फिर हमने ये कहा हुआ है कि आर्मी चीफ जो हैं वो कश्मीर में उन्होंने कहा कि नहीं भाई गड़बड़ नहीं करनी। हाँ जी। अगर के कश्मीर में जो पुलिस वाले तैनात किए गए हैं, FC के जवान तैनात किए, उनमें से सुना है कि काफ़ी बड़ी तादाद गंडापुर के हल्के के। अच्छा जी, उधर से ठीक है ना, उधर से आए हुए। लेकिन देखें कल क्या बनता है जी। वो इंतजामात, इलेक्शन कमीशन जो है, इन्होंने चेंज का IG और चीफ सेक्रेटरी भी तब्दील किया था ना कुछ दिन पहले, वो KP से गए थे जी। तो रोला चलो तो है। अब एजाज शाह जो है आपके ब्रिगेडियर एजाज शाह, उन्होंने कहा जनाब सबसे बड़े जलसे माना है उन्होंने कि मरियम के थे, ठीक है। और उन्होंने इसकी वजह ये बनाई कि वहाँ नून की हुकूमत है, इसलिए बड़े जलसे थे। और शेख रशीद साहब कहते हैं कि पीपल्स पार्टी नून लीग से ज़्यादा सीटें ले जाएगी। अच्छा जी, ये कहा जी। तो ये हमने भी कहा था कि जिससे से ज़्यादा हिस्सा मिल सकता है, ये हमने कहा था बिल्कुल। लेकिन अब सूरत थोड़ी चेंज हो गई हुई। वो आर्मी चीफ में जो रुका है मामला को, शायद फेयर इलेक्शन हो जाए और ठीक है सही रिजल्ट सामने आ जाए। तो दूसरा रेफरेंडम वाली बात है, इमरान खान साहब ने 2 रेफरेंडम करवाऊंगा। हाँ जी। एक रेफरेंडम ये होगा कि आपने पाकिस्तान के साथ रहना है या भारत के, और दूसरा रेफरेंडम ये करवाऊंगा कि आपने आज़ाद रहना है या पाकिस्तान के साथ। अच्छा। वो तीसरी ऑप्शन जो उन्होंने रखी हुई थी उस वक्त कहा था कि यानी कि अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों में तो 2 ऑप्शन है ना उनके पास, और इन्होंने एक तीसरी ऑप्शन भी दे दी थी महीना 1.5 महीने पहले कि अगर मामला होते मैं 3 ऑप्शन के, पाकिस्तान के साथ, भारत के साथ या फिर आज़ाद, मैं तीसरी ऑप्शन भी देता हूँ। ठीक है भाई साहब को वो जो मरीम कहती है ना अलग सूबा बनाना चाहता है जी, और हम कहते हैं कि अलग सूबा बनाया तो कश्मीर का हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा मामला, वो जो तनाज़ा क्या है, वो हक जो है कश्मीरियों का वो हमेशा के लिए गसब हो जाएगा। बिल्कुल। अगर ये, क्योंकि उन्होंने भी अपना सूबा बना लिया, इन्होंने भी सूबा बना लिया, बात खत्म। बिल्कुल। लाइन ऑफ कंट्रोल या वही सरहद। ठीक है। अब ये जो फरमा रहे हैं कि नहीं सूबा नहीं बनाऊंगा, मैं रेफरेंडम करवाऊंगा। अच्छा, इसका क्या मतलब है? अगर रेफरेंडम हो जाता है और वहां के लोग कहते हैं हमने पाकिस्तान के साथ रहना, हाँ जी, फिर सूबा बनाएंगे या पाकिस्तान में मर्ज करेंगे उसको? जी, 2 ही चीजें होंगी ना। और अगर पाकिस्तान में मर्ज होता है तो फिर क्या जरूरत है इस बात का रेफरेंडम, दूसरा रेफरेंडम करवाने की कि जनाब आपने आज़ाद तो नहीं होना जी। ऐसे तो एक नया कट्टा खोल रहे हैं। बिल्कुल। और एक पता नहीं किस अहमक ने इनको ये मशवरा दे दिए। ऐसी बातें ना 8वीं 9वीं में जब मैं होता था उस वक्त सोचा करता था कि ये रसीव रेफरेंडम करवा दिए, ये बिल्कुल जेन्युइन बात कर रहा हूँ। हाँ जी। 8वीं 9वीं में ये मैंने अपने मास्टर से सवाल पूछा था। हाँ। कि जनाब वो जो लोग इस्तिस्वाब राय की बात कर रहे हैं रेफरेंडम की, हम करवा देते हैं, हम कहते देखो जनाब ये तो हमारा हो गया, ये तो हमारा हो गया, बाकी उनका हम लड़ेंगे। ठीक है। तो उन्होंने कहा नहीं ऐसा हो नहीं सकता। हाँ। क्योंकि ये अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद है, उसके तहत होना है, और इसकी निगरानी या किसकी निगरानी में ये रेफरेंडम होना है? पाकिस्तानी हुकूमत के निगरानी, अक़वाम मुत्तहिदा, और दोनों में यक वक्त होना है, मकबूजा में भी। ठीक है ना। अगर ये रेफरेंडम करवा के उनको कह देते हैं कि ना ये तो पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं, फिर कहेंगे हम शोर में जाएंगे, कहेंगे उनको कि हमने करवा दिया, आप भी करवाएं। किस कानून के तहत करवाया आपने? हाँ जी, वो अक़वाम मुत्तहिदा के करारदाद के मुताबिक, उसके तहत तो दोनों में यक वक्त होना है। हाँ जी। और फिर उनकी और वो फिर 5 साल बाद वो भी करवा दें। हाँ जी। आबादी का तनासब भी चेंज कर दें। एग्जैक्टली।
जम्मू में तो पहले बड़ी तादाद में हिंदू हैं। हाँ जी, ठीक है। कश्मीर में वादी कश्मीर जो है मकबूजा, हाँ जी, वहाँ मुसलमानों की अक्सरियत है बहुत ज्यादा। बिल्कुल। तो वो अगर तनासब बदल के और वहाँ कोई चक्कर चला के और वहाँ जो इलेक्शन होते रहे उनको रेफरेंडम डिक्लेयर कर दे कि जनाब यहाँ तो हुकूमतें बनती रही हैं इनकी। हाँ जी, ठीक है। वो तो इमरान हमारे खान साथ ये फैसला अकेले कर सकते हैं या उनको तो यार कोई पूरी पता नहीं सियासी किसने जो क़यादत बयान किया जाए, सियासी का बयान है अमलन ये मुमकिन ही नहीं है। अगर मुमकिन होगा तो एक बहुत बड़ा ये पाकिस्तान के लिए मैं कहता हूँ एक धचका होगा, बहुत बड़ा नुकसानदेह बात होगी। हाँ जी, अगर होता है फिर तो वही बात होगी ना, सूबे वाली बात ही होगी। बिल्कुल। कान इधर से नहीं पकड़ना, इधर से पकड़ लेना है। हाँ जी, ठीक है, ठीक है सर। वो नवाज शरीफ उस पर बात तो करते हैं आर्मी चीफ के छक्के पे, लेकिन नवाज शरीफ से जो मुलाकात की है वो अफगान मुशीर बर सलामती हमदुल्ला मुहिब ने उस पर बड़ा शोर मचा हुआ है कि पाकिस्तान को गाली देने वाले से मुलाकात कर यार ली। वो दो बंदे उसमें अहम थे। हाँ जी, हमदुल्ला मुहिब जो है जी, अफगान सलामती के मुशीर, मुशीर। और वजीर ममलकत वहाँ के हैं सैयद सादत नादरी। हाँ जी, वो मिले जाके, मेरा ख्याल खबर ठीक है, मुलाकात हुई है। शोर शराबा इस पे हो रहा है कि जनाब उन्होंने पाकिस्तान को किसी वक्त गाली दी थी। जी, वो मैंने देखा कि और फिर हम उस गाली के बाद हमने ये कहा हम इससे कभी नहीं मिलेंगे। हाँ जी, उससे पहले उसकी एक तस्वीर फिर रही है जी। 2019 की, जब जनरल बाजवा के साथ, जनरल बाजवा साहब सादा कपड़ों में है शायद, वो मुलाकात कर रहे हैं। हाँ जी, बिल्कुल साहब, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये एक सूरत हो सकती है किसी से ना मिलने की। जुर्म तब होगा हाँ जी, अगर उन्हें परसोना नॉन ग्रेटा डिक्लेयर किया हो पाकिस्तान ने, यानी कि नापसंदीदा शख्सियत डिक्लेयर कर दिया हो रियासत पाकिस्तान ने। ठीक है, फिर अगर हम मिलते हैं तो फिर ये एक इंतहाई गैर अखलाकी या कह लें आप जुर्म कह लें, ठीक है, अखलाकी जुर्म जी, होगा बिल्कुल, अगर हम मिलेंगे। ठीक है, जब उन्होंने तालिबान से ये कहा था जी, मुखातब करके, यानी तकरीर तो कहीं और थी, लेकिन उन तालिबान को कहा था कि तालिबान भाइयों ये जो भी सुन लो जी, कि पाकिस्तान जो है ना इस्तेमाल करके छोड़ देता है, ठीक है, ये आपको इस्तेमाल कर रहा है, हाँ जी, आपको इक़्तिदार में लाने की पोजीशन में नहीं है। हाँ, और जो इस्तेमाल करके छोड़ने वाला बंदा होता है या औरत होती है, उसके लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल होते हैं, उसने शायद वो लफ्ज़ इस्तेमाल किए थे ठीक है, पाकिस्तान के लिए। काबा खाना की औरत कह ले, हाँ, कहबा खाना, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ब्राथल हाउस, इस तरह की कोई बात ओके, उन्होंने की थी। ये अमरुल्ला साले जो है हाँ जी, उसने भी जो तस्वीर लगाई है, हाँ जी, और उसके आखिर पे उसने मुखातब किसको किया है, पाकिस्तान ट्वीट अटैकर्स। ये काम शुरू कहाँ से हुआ था? ये 5th जनरेशन वार के जो सरहील थे, हाँ जी, एक ट्रेंड चला था नमक हराम अफगानी, बिल्कुल, और उसमें कहा ये नमक हराम है, हमने 30 लाख बंदों को यहाँ रखा, पाकिस्तान से निकालो। ये भी मुहिम चली बिल्कुल, थी। बिल्कुल, बिल्कुल, उनको पता है ये किसने चलवाई थी। ठीक है, उसके रद्देअमल में उन्होंने इस तरह की गूंगियाँ या बकवास या हर्जा सराई या दुरफिंतनी, जो मर्जी लफ्ज इस्तेमाल कर ले, वो उन्होंने की। अब सरदार दाऊद जो थे, जी, वो सरहद, उससे पहले तक ये जो सरहद है ड्यूरन लाइन, इसको मानते नहीं थे। वो तो केपी का बहुत सारा इलाका, पख्तून इलाका कहते थे साडा, हाँ जी, ठीक है, सरहद ये गलत है। बिल्कुल, वहाँ आए, पता नहीं किस दौर के, पता नहीं कहाँ कितने सौ साल पीछे लेके जाते थे वो। ठीक, 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 तो हम कहते थे भाई फिर तो जो अफगानिस्तान है किसी दौर में लाहौर का हिस्सा था, रियासत लाहौर, बिल्कुल, तो फिर हमें वो इस तरह पड़ा था। इसका मतलब फिर सरदार दाऊद से मुलाकात ही ना होती हाँ, कभी भुट्टो की, जी, उसमें वो मामला काफी हद तक हल हो गया ना। ठीक है, और उसने आधा पाकिस्तान तोड़ दिया था, हाँ जी, क्या नाम है उसका, इंदिरा गांधी ने, और उसका कारनामा। जी, जी, और जो तस्वीर लगाई जी, जी, ये अमरुल्ला साले ने अमरुल्ला साले ने, जिस पे, जिसमें कहा कि हमारी ये रवायत नहीं जो आप लोग, हाँ जी, हम तो लड़ने वाले लोग हैं, इस तरह की उसने जी, जो जी, भी किया। जी, जी, तो फिर वो कभी सुलह ना होती, कभी जाते ही ना वहाँ भुट्टो, नहीं कि लड़ेंगे 1000 साल हाँ तक, जी, लड़ते रहे। ठीक है, ज़ियालक उसके जो आखिरी रसूमात थी उनमें शिरकत के लिए चला गया था हाँ, इंदिरा गांधी के साथ, और वहाँ वही फिल्म जो ये दिखा रहा है हाँ जी, अमरुल्ला, हाँ, वो बड़ी स्क्रीन पे, उसको कि नापसंदीदा, यानी उसकी डॉक्यूमेंट्री थी ना कारनामों जी, की। जी, जी, जी,
इस मुलाकात को इस तरह लेना मेरा ख्याल या तो प्रोपेगेंडा टाइप हाँ जी। बात है ना। हो सकता है उसने कहा होगा यार तो इन्हें चबला क्यों मार रहे हैं, उसने बताया हो जनाब ये चबले मैं इसलिए मार रहा हूँ कि तुसी भी ये चबला मार रहे हो। ठीक है। अफगानियों को अगर गाली देंगे आप, जी बिल्कुल, एक ट्रेंड चलाएंगे, जी तो वो फिर उसके जवाब में कुछ ना कुछ तो करेंगे ना। बिल्कुल करेंगे। और दूसरा ये वो जो अशरफ गनी वाली हुकूमत है, हाँ जी, या 9/11 के बाद जितनी भी हुकूमतें वहाँ आई हैं, हाँ जी, हामिद करजई की भी पिछले दिनों मुलाकात हुई है इमरान और नवाज नवाज शरीफ शरीफ से। हाँ जी, से। ये कब से हमारी दोस्त हो गई, हाँ ये तो कभी भी हमारी दोस्त नहीं रही। हाँ जी, जैसे हमारे यहाँ कुछ लोग ऐसे हैं जो मुंह फाड़ के बात कर देते हैं, ऐसे वहाँ भी मुंह फट लोग हैं बिल्कुल, जो दरफुतनियाँ चोटते रहते हैं, हाँ जी, हरजासराई करते रहते हैं। तो हमारे भी यहाँ ऐसे लोग हैं, अगर हम ढूंढेंगे तो निकल आएंगे, ठीक है, कि ये निकल आएंगे। तो ये बहरहाल अगर उनके इल्म में था हाँ जी, नवाज शरीफ के, तो उनको एहतियात करनी चाहिए थी फिर, ठीक इससे। है। या फिर इसका पहले रद्दमल देते, शदीद रद्दमल का इज़हार करते, पूरी खबर लीक करते, बताते। हाँ के यही चाहिए था ना असूली तौर पे, बिल्कुल, कि बताते कि ना वो बंदा आया था, मैंने उसको ये कहा है भाई ये कैसी बातें कर रहे हो। हाँ जी, अफगान और पाकिस्तानी अगर भाई भाई हैं तो इस तरह की जो है वो बातें नहीं होनी चाहिए, बातें नहीं होनी चाहिए। भाई भाई। और फिर मे भी वो सॉरी कर लेता, हाँ जी, या कर ली हो, ये नहीं पता, इसकी तफसीलात आ जाएगी, मुमकिन है आनी मुलाकात चाहिए, में ऐसी बात हुई भी हो, आनी चाहिए। ठीक है। ये हो सकता है नवाज शरीफ के इल्म में ना हो ये बात, ये तो ये ढूंढ के लाए हैं ना उसका PTM ठीक है। PTM। अच्छा सर, वो आर्मी चीफ के छक्के पे बात तो करनी है, लेकिन पहले मेरे जहन में एक सवाल आ रहा था कि आर्मी चीफ ने बिलावल को फ़ोन किया बेटे की शादी में दावत देने के लिए, लेकिन अभी जनवरी में बख्तावर की शादी थी और आर्मी चीफ साहब नहीं गए। आम लोग में तो होता है कि वो मेरी शादी तो नहीं है, मैं भी नहीं जाना होती शादी थी, बिलावल साहब गए? नहीं, ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा। वो हमने ये कहा था कि अगर दावत दी है जी जी, तो खुद नहीं जाएंगे, कोई नुमाइंदा, कोई ज़रूर, जो हो सकता गए ही हों, ठीक है, खबर उन्होंने ना निकाली हो बाहर, ठीक या है, किसी के हाथ नियुंद्रा भेज देता हुए ठीक ये हमारी बेटी है ये कबूल करे, वगैरह वगैरह। ठीक है, ये अगर उनको दावत दे रहे हैं बिलावल को, हो सकता है पार्लियामेंट्री अपोजिशन लीडर जो है उसको भी दावत है, 100% रहेगी। ठीक है ना, बिल्कुल। उनको भी दावत जाएगी, ठीक है मौलाना को भी जाएगी जी, बिल्कुल बिल्कुल, अगर ये दुरुस्त है जी, तो उधर भी जाएगी दावत। इसमें शादियों में क्या होता है, यहाँ जो असेंबली में गालियाँ देकर निकल रहे होते हैं एक दूसरे को, हाँ जी, रात को इकट्ठे बैठे होते हैं, बिल्कुल। और वो जो कैफेटेरिया है वहाँ इकट्ठे एक ही टेबल में, पार्लियामेंट्री कैफेटेरिया में इकट्ठे बैठे होते हैं, और शादियाँ रिश्तेदारियाँ आपस में हैं। हाँ जी, पीपल्स पार्टी और नून लीग जब गालियाँ निकाल रहे थे तो ख्वाजा आसफ और फारूक नाइक वो आपस में समझी, बिल्कुल, इस तरह की वो रिश्तेदारियाँ भी हैं, वो भी है। ये कोई मेरा ख्याल वो जब वो आर्मी चीफ साहब के बड़े बेटे की शादी हुई थी ना, तो A to Z सारे पॉलिटिशियन, सारे बड़े बड़े सहाफ़ी, यानी हामिद मीर साहब जैसे गद्दार भी वहाँ पे मौजूद थे। वो आर्मी गद्दार यार। अच्छा चलें खैर, तो सर वो आर्मी चीफ साहब ने टुक टुक छोड़ के क्रीज से निकल के खेलने वाली बात, यार वो बात ये है हाँ जी कि उन्होंने जो छक्का मारा ना, जी, फिर ISA के चीफ जो हैं वो अलविदा मुलाकात के लिए चले गए थे अच्छा, वज़ीर आज़म के साथ। आखिरी मुलाकात नहीं होती, हाँ जी, होता छोड़ने से पहले। वो आपको याद ही होगा, सेक्टर इंचार्ज, हाँ जी, ये ब्रिगेडियर साहब वाला मामला। एक तो खबर ये है कि वो मुअत्तल तो हैं, इंक्वायरी जो भी थी, इंक्वायरी में शायद वो गिल्टी हो गए, ठीक शायद, क्योंकि कोर्ट मार्शल का फैसला किया गया। और ये भी पता चलाया जा रहा है वो किसी के फ्रंट मैन तो नहीं। अच्छा, ये भी ठीक है, मामला है। दूसरा मामला ये है कि हमने कहा था ना वो क्रीज से बाहर निकल के करेंगे, हाँ जी, छक्का लगाने की कोशिश करेंगे, लेकिन जिस बात में उन्होंने तो छक्का लगा दिया, लेकिन एम्पायर जो है उसने कहा डेड बॉल है। डेड बॉल पे छक्का लग गया जनाब। ओके, हैं, ये अंपायर थे आपके वज़ीर आज़म इमरान अहमद खान न्याज़ी। ओके, हुआ ये
कि उन्होंने फैसला कर लिया हाँ जी, कि DGISI फैज अमीर साहब को तब्दील कर देना। अच्छा, और जब इस ओहदे पे बंदा बैठा होता है ना, हाँ जी, तो फिर उसको आगाह कर दिया जाता है कि भाई ये आपका ट्रांसफ़र हो रहा है फलां जगह। हम्म, कोयटा काफ़ी पसंदीदा इलाका है बहुत सारे लोगों सदर का। ओके, कोर कमांडर कोयटा को सिजरन कमान भी कहते जी हैं जी, ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो वहाँ इनका हो गया था। तो कहते हैं जो हमारे मुखबर हैं जी या जी, ज़राए हैं, जी, ज़राए कहे हैं, ज़राए मुखबर ज़राए। बुरी खबर है, ठीक बुरी बात है। जो ज़राए कहते हैं कि वो उन्होंने पैकिंग शैकिंग का कह दिया था, अच्छा, अपने घर आगाह कर दिया था, और फिर अलविदाई मुलाकात करने के लिए वो वज़ीर आज़म के से मिले ठीक है, कि सर बड़ा अच्छा टाइम गुजरा है हमारा, क्योंकि बॉस वज़ीर आज़म ही होता है ना IAS चीफ का। तो अब मैं जा रहा हूँ और नए साहब आएंगे, तो नए साहब जो आएंगे वो तो नाम वज़ीर आज़म को भेजे जाने होते हैं ना, जी, कि 2-3 नाम जाते हैं कि इनमें से देख लें, एक कर ले मैं, एक का फैसला कर लें, जिसका भी करना होता है। लेकिन वो डेपुटेशन पे होते हैं IAS वाले, ठीक है, आर्मी के बंदे होते हैं लेकिन डेपुटेशन भी होते हैं। ठीक है, तो वो डेपुटेशन पे किसने आना था, हाँ जी, क्या होना था। फिर वज़ीर आज़म साहब ने कहा हो यार ये हालात जो हैं इधर उधर, हाँ जी, चाइना के साथ भी ये हो गया, अमेरिका के साथ भी फलां हो गया, फलां ये वो सरहदी वो, आपने तो बड़ा काम किया हुआ है, हाँ, आप नहीं जा सकते, आप तो इधर ही रहें, बड़ा ज़रूरी है। चाइना भी गए हुए ना जी, आजकल, जी। वो चीनियों वाले जो तहफ़्फ़ुज़ वाली बात है, उनकी सिक्योरिटी वाले मामला फंसे हुए ना। फैज़ अमीर साहब वहाँ 2 दिन के लिए गए हुए चाइना, ठीक है, और फिर अगले हफ्ते अमेरिका भी जा रहे हैं। जी, कोई ये तो बड़े काम है भाई आपके कंधों पे, मैं बात करता हूँ। ठीक है, उन्होंने फिर बात की तो बड़े साहब से, जी, और बड़े साहब ने कहते हैं कि मुज़ाहमत की। अच्छा, अब मुज़ाहमत से क्या मुराद है, कैसे की, ये यही कहा होगा ना कि तुसी भाई जी फौज दा डिसिपलिन क्यों तबाह कर तुरे हाँ हो। जी, हाँ जी, इन्होंने अगर प्रमोशन लेनी है आगे जी, तो वो बिल्कुल, और भी तो कमान करनी है ना। आप क्या कर रहे हैं हाँ भाई जी, भाई साहब, हाँ जी। सर जी हैं, ठीक है, मिस्टर प्राइम मिनिस्टर आप क्या कर रहे हैं। बिल्कुल, तो ये इस तरह की बातें को की होंगी ना, ठीक है, कि डिसिप्लिन का बेड़ा अगर कर रहे हैं नहीं यार, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, यही गल है ना, बिल्कुल, उन्होंने जगह कोई भी आ जाए उन्हें ही काम करना। हाँ जी, ठीक है। तो सर नवाज शरीफ साहब ने भी एक उनसे मुलाकात किसी कोर हाँ कमांडर ने, और हाँ, उनको वो भी, थे तारक परवेज, लेफ्टिनेंट जनरल कोर कमांडर थे, शायद कोयटा ही के थे, कोयटा अच्छा। के थे, और कोयटा जब पेशावर, मेरे ख्याल कोयटा के थे। वो नादर परवेज होते थे फैसलाबाद के, बिल्कुल, उनके भाई थे। ठीक ठीक, ठीक है ना, वो भी किसी जंग के फाते थे, वो उनके भाई। तो इन्होंने मुलाकात की थी जब दूसरा दौर था इसका नवाज शरीफ का, 97, हाँ 97 9 तक, तो वो वहाँ उन्होंने इनसे मुलाकात की थी। तो परवेज़ मुशर्रफ साहब ने कहा था कि मिले बगैर, हम मेरी इजाज़त के बगैर क्यों मिले। अच्छा, उन्होंने फिर उसको फारग कर दिया हाँ था, जी, और साथ ही कोर कमांडर मंगला का भी ट्रांसफ़र हो गया था। ये कोई उनका ख्याल था कि नादर परवेज़ ने जो कोर कमांडर मीटिंग की खुफिया बातें होती हैं वो लीक की हैं, हाँ, जो हमारी पर्सनल अंदर की जो अंदर की बात है वो नहीं बताई जानी, उन्होंने उनको फारग कर दिया था। ठीक है, और अब आप ये कह रहे हैं कि इन्होंने वज़ीर आज़म से मुलाकात की थी, इनको ही फारग किया जा सकता नहीं, ये ISA के क्योंकि चीफ जो है वो वज़ीर आज़म के मतहत बराह रास्त डायरेक्ट जवाब दे, जी, तो उनकी मुलाकात तो होती रहती है ना। बिल्कुल, आपने देखा हो कि यहाँ वज़ीर आला से भी जो सूबों के हैं कोर कमांडर्स की मुलाकात होती है, वो एक सिक्योरिटी की कोई इनकी है आपस में ठीक है, कमेटी टाइप, जी जी, उसकी जब मीटिंग होती है जो उस हवाले से इन्होंने मिलना होता है। बिल्कुल, लेकिन उसके लिए ज़रूरी होता है इजाज़त। हाँ जी। काम अच्छा, है। कोर कमांडर लाहौर ने अगर जिला पंजाब से मिलना है तो ऊपर इतला करके, कि जनाब ये उस कमेटी के सिलसिले में जा रहे हैं, हम जा रहे हैं, ये हो रहे हैं। यहाँ कराची वाले तो हफ्ते 2 हफ्ते बाद मिलते ही रहते हैं, हाँ वो तो मिलते ही रहते हैं, ठीक है। तो ये सारा इशू था, तो उन्होंने तो चक्का मारा, ठीक है, लेकिन ठीक है, बॉल डेड हो गई। लेकिन जो एम्पायर है उन्होंने कहा डेड बॉल है, या ऐसा कह लें कि वो बॉलिंग कर रहे थे बड़े चीफ साहब, जी और उन्होंने बोल्ड कर दिया, विकेट हटा दी जी जी, एक तरह से। तो अंपायर फिर वही था इमरान खान, उनके 9 बार,
हाँ, दूसरों की बारी न्यूट्रल एम्पायर मांगने वाले इमरान खान साहब अपनी बारी न्यूट्रल एम्पायर नहीं चाहते। हाँ, अपने ये हमेशा ही ऐसे करते रहे। वो देख ले हमारे मुख्तलिफ लोगों ने, हम वो जो वाजिद क्या था, वाजिद जहांगीर, जी जी उसमें लोगों ने कहा हुआ है उसकी, वो मुझे याद है कि उसके जो आउट होने पे रोला पड़ा था अखबारात में कि आउट नहीं था या क्या, तो बाद में पता चला एक एम्पायर ने कहा ये तो इमरान खान ने करवाया था। ओके। और ये कहते हैं ना हम ये करते हैं वो कर देंगे। हाँ जी। अब कश्मीर वाला जो मामला है, अगर ये इस बात पे ये डटे हुए हाँ हैं जी। रेफरेंडम वाले, वो तो फिर सौदे वाली बात ठीक है कि इन्होंने बेच दिया हुआ है, रेफरेंडम करवा के फिर तो मोहरे वो ठप्पा लगाने वाली बात है ना, ये पड़ा है। ठीक है ना। ठीक है सर, ये भी आपने बात की छक्के वाली, वो एम्पायर ने डेड बॉल करा दे दी, अगर ये चक्का लग जाता तो नया ISA चीफ। यार देखिए उनकी हिरारकी अंदर पता नहीं क्या है क्या नहीं है। अगर ये कोयटा जा रहे थे, हाँ जी, तो जो कोयटा के हैं, मुझे नहीं पता क्या द बेस्ट कौन है इस मामले में। जनरल सरफराज अली साहब हैं जो कोर कमांडर है कोयटा के, जस्टिस कमांड के सरबराह है। ये जितने भी जर्नैल है ना, सबके पास 17 इम्तियाज मिलिट्री है, यानी इन्होंने वो खिदमात ऐसी दी हुई हैं। उनके पास 2 हैं, उनके पास तमगा बसालत भी है। अच्छा, तमगा बसालत जो फील्ड में कोई कारनामा किया हो फिर मिलता है वो। हलाल इम्तियाज मिलिट्री तो वैसे ही खिदमात पे मिलता है ना, वो तकरीबन तमाम जनरलों के पास है। उनके पास तमगा बसालत भी है। जो 3 स्टार जनरल्स है ना जी, उनमें ये दोनों 2000 मेरे ख्याल वाहद बंदा है। अच्छा, और कब मिला था उन्हें? जब वो DG मिलिट्री इंटेलिजेंस से, अच्छा, उनके पास वसी तजर्बा है यही वाला इंटेलिजेंस का। अब मुझे नहीं पता, ये मैं अपने कहने को हंच से या इंफॉर्मेशन वो वाली इतला नहीं, जी जी, उनकी शख्सियत के हवाले से जो ठीक है कि फिट है वो, FC के भी IG रहे हैं ना वो, ठीक है, उनके पास ये फील्ड का इस तरह का मालूमात इकट्ठी करना, इंफॉर्मेशन इकट्ठी करना, उसका एक वसी तजर्बा है और उसी तजर्बा है। हो सकता है म्यूचुअल ट्रांसफर हो रही हो, ये भी तो हो सकता है ना, बिल्कुल, ये भी तो हो सकता था ना कि उनको यहाँ इनको वहाँ। ठीक है। ठीक है ना। तो सर अगर आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में कुछ हैंकी फैंकी वाला मामला हो गया तो फिर दोबारा ये वाला कदम उठाया जा सकता है दोबारा इस तरह यार अब ये एक किताबी सी बात हो जाएगी। हाँ ठीक है ना। वो एक दफ़ा अगर डेड बॉल दे दी है जी, चक्के पे, या अगर उन्होंने बोल्ड कर दिया तो नो बॉल दे दे, दोबारा भी तो बॉल कुछ नहीं दिए ना, ओवर तो नहीं मुक जाते। आखिरी गेंद थोड़ा है ओके ओके डन, आखिरी गेंद नहीं थी आखिरी गेंद नहीं थी यार सोनिया, ना बस कर ठीक है, यार, ओके ना कर पहले भी ऐसी है। चलो चलिए ठीक है जी, आपने सुन ली तमाम मामला पे चौधरी साहब की राय, आपकी क्या राय है कमेंट्स में जरूर बताइएगा। आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।